हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज का वीडियो मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ। एक लड़की है, उनका कमेंट था कि वो बोल रही हैं मेरी लव मैरिज हुई है, मेरे हस्बैंड अच्छी नौकरी करते हैं, ससुराल वाले भी बहुत रिच है, अच्छा घर गाड़ी पैसा सब कुछ है और मैं भी इतनी कैपेबल हूँ कि मैं जॉब कर सकती हूँ। पर मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं कि मैं जब कमा रहा हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है। पर मेरा मन करता है कि मैं भी जॉब करूँ। मैं अपने हस्बैंड का दिल नहीं तोड़ सकती। मैं बहुत असमंजस में पड़ गई हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक औरत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है अपने पाँव पर खड़े होना। हर चीज़ से समझौता कर लेना, लेकिन कमाने से समझौता बिल्कुल भी मत करना। मेल के लिए भी ये ज़रूरी है और फीमेल के लिए भी ज़रूरी है, पर लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लाइफ के किसी भी मुकाम पर आर्थिक रूप से किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। और इस दुनिया का खेल कुछ ऐसा ही है कि आर्थिक रूप से डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही होना पड़ता है। शादी हो गई, जॉब छोड़ दो, लो हो गई बेरोजगार। हस्बैंड तो कभी भी अपने जॉब नहीं छोड़ता। जॉब हमेशा कौन छोड़ता है? एक लड़की। क्या इतना इजी होता है दूसरी जगह पे जॉब मिलना? अपना बिजनेस लड़कियां आसानी से चला नहीं सकती, क्योंकि बिजनेस में तो दौड़ धूप करनी पड़ती है और मन में ये बात बैठ गई है कि लड़की तो दौड़ धूप कर ही नहीं सकती। और हाँ, अगर वो दौड़ धूप कर ही रही हो तो साथ ही साथ घर को भी संभालना पड़ेगा, और जब दोगुना बोझ रहेगा तो बाहर सक्सेस मिलने की संभावना तो अपने आप ही कम हो जाएगी। और सक्सेस ना मिले तो ये ठप्पा लग जाएगा कि इससे बाहर का काम तो कुछ होता नहीं, चली थी बहुत बिजनेस करने, लो पैसा भी डुबो दिया और सक्सेस भी नहीं मिली। और हाँ, कभी कभी अगर प्रेगनेंसी है तो महीनों महीनों तक घर पे बैठे रहो, और वो भी लाइफ में एक बार नहीं, हो सकता है कि 2 बार 3 बार। और एक बार जब आप घर पे बैठ जाओ ना, कुछ महीने या कुछ साल तक, उसके बाद अपने आप ही जो शार्पनेस होती है ना, वो कुंद हो जाती है। जैसे तलवार को आप ज़्यादा दिन तक यूज ना करो तो उसमें जंग लग जाता है, फिर बाहर निकलने का खुद ही मन नहीं होता है। एक बार आपका हाउसवाइफ बनने में मन लग गया ना, तो उसके बाद आप खुद नहीं चाहेंगे कि मैं बाहर निकलूँ, और आराम से आप हाउस वाइफ बने रहना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके पड़ी रहना। देखो, अगर आदमी बेरोजगार हो जाता है ना तो दुनिया इतनी लानतें मारती है, इतनी लानतें मारती है कि वो अहंकार के खातिर ही सही वो बाहर निकलता है और कुछ कमा कर लाता है। लेकिन वही अगर औरत बेरोजगार हो जाए ना तो घर में पड़ी रहती है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई ताना नहीं मारता है, बस पड़ी रहना बढ़िया अपने घर पे। लेकिन देखो, ये सबसे बड़ी डेंजरस बात है, इस बात से आपको बचना चाहिए। देखो, कम कमाओ पर इतना तो जरूर कमाओ कि रोटी अपनी खाओ। कोई हो आपके घर में, हो सकता है आपके पिता हो, पति हो, अच्छी सैलरी हो उनकी, 1 लाख 2 लाख कमाते हो वो, लेकिन उससे कभी आप तुलना मत करना अपनी। अगर आप बहुत नहीं कमा पा रही हो तो कम से कम 10,000 ही सही कमाओ, पर इतना तो रहे ना कि मुंह में जो टुकड़ा जा रहा है वो अपना है। प्लीज़ आप ये मत कहना कि मेरा हस्बैंड इतना कमाता है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। और इस तरीके की बातें ना अक्सर प्रेम के नाम पर चलती है। देखिए, आपने ये हमेशा सुना होगा कि मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, बेगम घर में रानी बन के बैठो। तब तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में कि बिना मेहनत के ही हुजूर ये बोल रहे हैं कि घर में रानी बनकर बैठो। तब तो ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड इतने प्यार से बोल रहे हैं कि घर में बैठो, और हम अगर कमाने निकल जाए तो बेचारे का तो दिल ही टूट जाएगा। तो इसका दिल रखने के लिए हम घर पे ही बैठते हैं। देखो, अगर आप पढ़ी लिखी हो ना तो बाहर निकलो, ढूंढो शुरू करने के लिए कुछ काम। काम देखो, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और हाँ, आप तुलना तो बिल्कुल भी मत करना। ये आप बार बार मत सोचना कि हस्बैंड इतनी बड़ी जॉब कर रहे हैं तो मैं इतनी छोटी सी जॉब कैसे करूं। बात यहाँ तुलना की नहीं है, बात है सेल्फ डिपेंडेंट होने की। आप 5,000 10,000 जितने से स्टार्ट कर सकती हो उतने में ही शुरू कर दो, बाद में तो फिर ज़्यादा कमाने ही लगोगी। अभी स्टार्ट तो करो। और किसी को भी मतलब बेरोजगार रखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? वो बोलते हैं कि हाँ हाँ कर लेना, जब जब 50,000 वाली मिल जाए तो कर लेना। तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। ना आपको 50,000 वाली जॉब मिलेगी और ना ही करने की नौबत आएगी। तो देखो, ऐसा नहीं करना है, बाहर निकलिए, पूरा पर्सनालिटी ही बदल जाएगा। घर में रह रहे पर्सनालिटी जो होते हैं ना, कुंठित हो जाती है। मैं घर के काम को छोटा नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो घर में कैद है उसको दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलता है। देखो, घर के काम का प्रकार ही कुछ ऐसा है कि तुम्हारे विकास में वो बाधा बनता है। घर के एक ही काम को आप बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, पर जब आप बाहर निकलते हो ना तो विकास की 50 संभावनाएं नजर आती हैं। देखो, आपने अपनी माँ को, दादी को देखा होगा कि वो 40 साल पहले भी रोटी बनाती थी और आज भी रोटी ही बनाती है। बाहर निकलती तब तो उनको प्रमोशन मिलती है। आप ही बताओ कि हाउस वाइफ को कभी कोई प्रमोशन मिलता है क्या? देखो, काम में कोई बुराई नहीं है, पर काम में विकास भी तो हो।
वो पहले भी दाल बनाती थी, आज भी दाल ही बनाती है। तो आप ही बताइए कि उन्होंने आगे क्या सीखा, उनकी तरक्की कहाँ हुई। और घर में घुसे घुसे वो दुनिया से ऐसे कट जाती है कि उन्हें कोई खबर ही नहीं रहती। देखो, आपने सुना होगा कि तथ्य सत्यों का द्वार होता है, पर उन्हें तथ्यों का पता ही नहीं रहता। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हें नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, पर बस घर के कामों तक। यही सारी चीज़ें कि रिश्ता कैसे निभाएं, कैसे किसी की सेवा करें, घरेलू उपचार से कैसे बीमारी ठीक करें। पर आपको अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें क्यों जानना ज़रूरी नहीं है अभी। जब तक आप सड़कों पर निकलोगे नहीं, सड़कों की धूल नहीं फाकोगे, बाज़ारों से रूबरू नहीं होगे, तब तक काम कैसे चलेगा। देखो, मैं पुरुषों से भी बोल रही हूँ कि घर का काम भी करो, और महिलाओं से भी मैं बोल रही हूँ कि घर का काम भी करो। पर अगर आप ऐसे ही कि बस घर का काम ही कर रही हैं, तो विकास तो बाधित होगा ही। देखो, अगर घर अपना है तो काम भी अपना ही हुआ। वो छोटा कैसे हो सकता है, किसी दूसरे का काम तो है नहीं, दूसरे का घर तो है नहीं कि वो छोटा या बड़ा होगा। पर मैं बस यही कर रही कि घर के कामों की सीमाओं को समझना आवश्यक है। बस यही लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि कमाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।